ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। आज की वीडियो में दोस्तों हम क्या सीखने जाएंगे, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों राघव ट्रेडर्स हमारी फर्म है और हमारी फर्म ने रमन ट्रेडर्स से परचेज की, तो रमन ट्रेडर्स ने हमको ये इनवॉइस दिया। अब इस इनवॉइस में जब हम देख रहे हैं दोस्तों, जो प्रोडक्ट की टोटल टैक्सेबल वैल्यू 80,000 रुपए, उस पूरे 80,000 रुपए पर इन्होंने सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट करा दिया। नीचे देखेंगे तो देखिए टैक्स एनालिसिस में यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू में 80,000 रुपए शो रहा है और 80,000 रुपए पर उन्होंने सीजीएसटी 47 रुपए और एसजीएसटी 47 रुपए इस पर कैलकुलेट करा दिया। यानी टैक्सेबल वैल्यू जो थी प्रोडक्ट की पूरी उस वैल्यू पर उन्होंने जीएसटी टैक्स कैलकुलेट करा दिया। इसके बाद इन्होंने डिस्काउंट पेड दिया है 2,000 रुपए, यानी -2.5%, एंड 2.5% हमें डिस्काउंट दिया। 80,000 रुपए का यदि हम 2.5% निकालेंगे तो 2,000 रुपए हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों जब आपके सप्लायर इस तरह का इनवॉइस देते हैं जिसमें कि वो प्रोडक्ट की जो भी टैक्सेबल वैल्यू है उस पूरी की पूरी टैक्सेबल वैल्यू पर पहले टैक्स कैलकुलेट कराते हैं, फिर उसके बाद आपको डिस्काउंट पेड करते हैं, तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। यहाँ पर मैं अपनी फर्म में आ गया राघव ट्रेडर्स में, और जो मैंने परचेज किया रमन ट्रेडर्स से उसकी सारी डिटेल मैंने यहाँ पर डाल दी। अब कर्सर दोस्तों हमारा इस जगह पर आ गया। यहाँ पर क्या करना होगा, मैं डिस्काउंट रिसीव का लेजर लगाना होगा। तो मैं यहीं से अल्ट के साथ सी प्रेस करके आपको बताता हूँ कि डिस्काउंट रिसीव का लेजर आप किस तरह से क्रिएट करेंगे। यहां पर मैं डिस्काउंट रिसीव डाल देता हूं। आप चाहें तो इसकी मैं डिस्काउंट रिसीव, रिवेट एंड डिस्काउंट रिसीव किसी भी नेम से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो नेम में मैंने यहां पर डिस्काउंट रिसीव डाल दिया। अंडर में दोस्तों इसको रखना होगा आपको इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप के अंतर्गत, है ना। तो परचेज के इनवॉइस में आपको जो भी डिस्काउंट रिसीव होता है दोस्तों वो आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम होता है। तो अंडर में मैंने इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप कर दिया। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को दोस्तों मैं नो ही रहने दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। इस जगह पर आ जाऊंगा। इस जीएसटी एप्लीकेबल, यहां पर आपको नॉट एप्लीकेबल करना होगा इस स्थिति में जब आपको डिस्काउंट मिलता है तब। तो नॉट एप्लीकेबल करने के लिए आप स्पेस की प्रेस कर दीजिए, साइड में पॉपअप आ जाएगा और यहां से दोस्तों आप ले लीजिए नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए। यहां पर कर्सर आ जाएगा इंक्लूड असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, इसको भी दोस्तों आपको नॉट एप्लीकेबल रहने देना है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको लेजर क्रिएट करना है डिस्काउंट रिसीव का। आप यहां पर आ गए। अब यहां पर 2.5% हमको क्या हुआ, डिस्काउंट मिला है। तो यहां पर मैं डाल दूंगा -2.5 और एंटर प्रेस कर दूंगा, यानी माइनस आपको जरूर डालना है। अब देखिए -2,000 रुपए हो गया। अब क्या हुआ दोस्तों कि जिस तरह से हमें इनवॉइस मिला है परचेज का 80,000 रुपए इसकी टैक्सेबल वैल्यू, इसमें भी 80,000 रुपए टैक्सेबल वैल्यू। सीजीएसटी एसजीएसटी के हमारे सप्लायर ने 47 रुपए कैलकुलेट कराया, तो हमने भी 47 रुपए कैलकुलेट करा दिए। और इस पर 2,000 रुपए जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था वो मैंने यहाँ पर लगा दिया, है ना। तो इस तरह से देखेंगे 80,000 रुपए टैक्सेबल वैल्यू दोस्तों, और इस पर 47 रुपए हम सीजीएसटी और एसजीएसटी के प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 89,400 रुपए। और 89,400 रुपए के बाद इन्होंने क्या किया, 2,000 रुपए यहाँ पर हमको डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट रिसीव में मैंने 2,000 रुपए यहाँ पर माइनस कर दिया, तो इसका वैल्यू रहेगी इनवॉइस वैल्यू 87,400 रुपए। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये एंट्री करनी है। और यहाँ पर आपको परसेंटेज से नहीं मिलता है, केवल सीधे के सीधे दे देते, तो वो भी आप कर सकते हैं। तब आप क्या कीजिए, यहाँ पर परसेंटेज का कॉलम खाली छोड़ दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, इसको खाली छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर जो भी है माइनस करके वो आप जो वैल्यू है वो वैल्यू डाल दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने 2,200 रुपए दिया है, कोई परसेंट के हिसाब से नहीं दिया, 2,200 दिया, तो मैं यहाँ पर -2,200 कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको डिस्काउंट रिसीव की एंट्री करनी है इस कंडीशन में। धन्यवाद।